एक जंगल किनारे घास के मैदान में एक सफेद रंग की बकरी अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। उनका एक छोटा सा घर था जिसमें वे सब बड़े प्यार से रहते थे। बकरी अपने बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था करती और सातों बच्चे जंगल में खेलते, नाचते गाते, उछल कूद मचाते। उनके दिन बड़ी खुशी से गुजर रहे थे। एक दिन बकरी ने देखा कि जंगल से खतरनाक काला भेड़िया वहां आ गया है और उसके बच्चों को खाने की फिराक में है। तब से उसने अपने बच्चों का घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। वे सब दिन भर घर में रहते। बकरी अपने बच्चों को हर समय अपनी आंखों के सामने रखती। एक दिन बकरी को खाने की व्यवस्था करने बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने बच्चों को हिदायत दी, मेरे प्यारे बच्चों, घर से बाहर मत निकलना। खतरनाक भेड़िया आसपास ही घूम रहा है। कोई भी दरवाजा खटखटाए तो बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ये काला भेड़िया है, इसके काले पैर हैं और इसकी आवाज कर्कश है। ये इसकी पहचान है। दरवाजा खटखटाने पर ये जरूर देखना। इतना कहकर बकरी चली गई। सातों बच्चों ने घर का दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दिया और अपनी माँ के लौटने का इंतजार करने लगे। भेड़िया घर के आसपास ही था। उसने बकरी को घर से जाते हुए देख लिया और बच्चों को खाने के लिए उसके घर पहुँच गया। घर का दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया। एक बकरी का बच्चा दरवाजा खोलने के लिए जाने लगा तो सबसे बड़े बच्चे को अपनी माँ की बात याद आई और उसने उसे रोक दिया। फिर अंदर से ही पूछा, कौन है? मैं तुम्हारी माँ हूँ मेरे प्यारे बच्चों, भेड़िए ने उत्तर दिया। बकरी के बच्चे उसकी आवाज पहचान गए। वे बोले, नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज मीठी है और तुम्हारी कर्कश। तुम काले भेड़िए हो, चले जाओ यहाँ से। यह भेड़िया वहाँ से चला गया। वह सोचने लगा कि कैसे अपनी आवाज को मीठी बनाऊं। तभी उसे मधुमक्खी का छत्ता दिखाई पड़ा। उसने सोचा कि मीठा शहद खाने से मेरी आवाज मीठी हो जाएगी। उसने झपट्टा मारकर मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ दिया। मधुमक्खियां उसे काटने लगी, फिर भी किसी तरह उसने शहद खा लिया। शहद खाने से उसकी आवाज मीठी हो गई। वह फिर से बकरियों के घर में गया और दरवाजा खटखटाने लगा। बकरियों ने पूछा, कौन है? भेड़िया मीठी आवाज में बोला, मैं तुम्हारी माँ हूँ प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। सबसे बड़े बकरी के बच्चे ने दरवाजे के नीचे से देखा तो उसे काले पैर दिखाई पड़े। वह समझ गई कि वह भेड़िया है। वह बोली, तुम हमारी माँ नहीं, दुष्ट भेड़िए हो। हमारी माँ के पैर सफेद हैं और तुम्हारे काले। भागो यहाँ से। भेड़िया वहाँ से चला गया और इस बार खुद पर आटा उड़ेल कर आया। आटे के कारण वह सफेद हो गया था। उसने घर का दरवाजा खटखटाया और बोला, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या क्या लाई है। उसकी मीठी आवाज सुनने के बाद बकरियों ने दरवाजे के नीचे से उसके पैर देखे जो आटे के कारण सफेद हो गए थे। लगता गई हमारी माँ आ गई। बकरी के सबसे बड़े बच्चे ने कहा, दरवाजा खोल दो। बाकी बकरी के बच्चे बोले, लेकिन सबसे छोटे बकरी के बच्चे ने उन्हें रोका कि ये भेड़िया भी हो सकता है। दूसरी बकरियों ने उसकी बात नहीं मानी तो वह अंदर के कमरे में जाकर छुप गया। बकरी के सबसे बड़े बच्चे ने दरवाजा खोल दिया और भेड़िया दंदनाते हुए अंदर आया। दुष्ट भेड़िए को देखकर बकरी के बच्चे इधर उधर भागने लगे, लेकिन भेड़िए ने उन्हें निगल लिया। उसे याद ही नहीं था कि बकरी के 7 बच्चे हैं, इसलिए उसने सबसे बकरी के सबसे छोटे बच्चे को नहीं ढूंढा और चला गया। कुछ देर बाद बकरी वापस लौटी। घर का दरवाजा खुला देख उसे शक हुआ। वह दौड़कर अंदर पहुंची तो उसे अपने बच्चे दिखाई नहीं पड़े। वह उन्हें इधर उधर ढूंढने लगी। तब सबसे छोटा बच्चा बाहर निकला और अपनी माँ को सारी बात बताई। बकरी को बड़ा गुस्सा आया और वह भेड़िए से बदला लेने निकल पड़ी। जंगल में जाने पर उसने देखा कि भेड़िया उसके बच्चों को खाकर एक पेड़ के नीचे आराम से सोया है। उसका मोटा पेट देखकर बकरी समझ गई कि उसने उसके बच्चों को साबुत ही निगल लिया है। उसने सोते हुए भेड़िया का पेट चीर दिया और अपने बच्चों को सही सलामत बाहर निकाल लिया। फिर उसने भेड़िए के पेट में पत्थर भर कर सिल दिया और अपने बच्चों के साथ घर लौट गई। भेड़िए की जब नींद खुली तो उसे प्यास लगाई। वह नदी की ओर जाने लगा। पत्थरों के वजन से उसे अपना पेट भारी महसूस हो रहा था और उसे चलने में कठिनाई हो रही थी। फिर भी वह किसी तरह चलकर नदी तक पहुंचा और झुककर पानी पीने लगा, लेकिन उसका पैर फिसल गया। वह नदी में जा गिरा और पत्थरों के बोझ के कारण वह नदी के पानी में डूब गया। बकरी और उसके सातों बच्चे खुशी खुशी रहने लगे। बकरी की कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। दरवाजा खोल दो। बाकी
एक जंगल में एक जिराफ रहता था। वह जंगल में सबसे ऊंचा जानवर था। उसकी गर्दन बहुत लंबी थी, जिसके कारण वह ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा सकता था। उसे अपनी ऊंचाई और लंबी गर्दन पर बड़ा घमंड था। जब भी वो मैदानों की घास चरते जानवरों को देखता तो उनका मजाक उड़ाता और उन पर हंसता था। एक दिन जंगल में 3 जंगली भैंसें भोजन की तलाश में घूम रहे थे। घूमते घूमते वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ जिराफ एक ऊंचे पेड़ के पत्ते खा रहा था। उनका मन भी पेड़ के पत्ते खाने का हुआ, लेकिन उनकी ऊंचाई जिराफ जैसी नहीं थी, न ही उनकी गर्दन लंबी थी। इसलिए वे जिराफ के पास जाकर बोले, जिराफ भाई, थोड़े पत्ते हमें भी दे दो, हम भी जरा इन पत्तों को चख कर देखें। घमंडी जिराफ उन्हें दुत्कारते हुए बोला, तुम्हें पेड़ के पत्ते खाने हैं तो खुद तोड़ लो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हें पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर खिलाऊं। जिराफ की बात सुनकर जंगली भैंसों को बड़ा बुरा लगा। वे जिराफ से बोले, हम तो तुमसे निवेदन कर रहे थे, जंगल के जानवरों को मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ज्ञान मत बाघारो, चलो भागो यहाँ से। जिराफ ने गुस्से में कहा और पेड़ के पत्ते खाने लगा। तीनों जंगली भैंसे नीचे मैदान की घास चरने लगे। तभी अचानक वहाँ एक शेर आ गया। वह दिन भर से भूखा था और बड़े शिकार की तलाश में था। उसने जब जिराफ को देखा तो सोचा, आज इस जिराफ का ही शिकार करूंगा और पेट भरकर इसका मांस खाऊंगा। वह जिराफ की तरफ बढ़ने लगा। पास की घास चर रही जंगली भैंसों ने जब शेर को देखा तो भागकर एक गुफा में छुप गए। पेड़ के पत्ते खाते जिराफ का ध्यान शेर की तरफ नहीं था। जब शेर जिराफ के पास पहुंचा और जोर से दहाड़ा, तब जिराफ ने उसकी तरफ देखा। डर के मारे उसकी घिघी बंद गई। वह मदद की गुहार लगाने लगा। पास ही गुफा में छुपे जंगली भैंसों ने उसकी गुहार सुनी। एक भैंसा बोला, इस घमंडी जिराफ का यही अंजाम होना चाहिए। दूसरा भैंसा बोला, बिल्कुल सही, इसने हमें खाने को पत्ते नहीं दिए थे। उनकी बात सुनकर तीसरा भैंसा बोला, नहीं भाइयों, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। हम सब मिलजुल कर रहेंगे, तभी किसी बड़ी मुसीबत का सामना कर पाएंगे। दोनों भैंसों को तीसरे भैंसे की बात समझ में आ गई। तीनों ने जिराफ की सहायता करने का फैसला किया और गुफा से बाहर निकलकर शेर की तरफ बढ़ने लगे। शेर के पास पहुंचकर उन्होंने उसे ललकारा, हिम्मत है तो हम तीनों का सामना कर। सामने 3 बलशाली जंगली भैंसे देखकर शेर डर गया और वहां से भाग गया। जिराफ की जान में जान आई। उसका घमंड टूट चुका था। वह अपने व्यवहार पर पछताने लगा और भैंसों से क्षमा मांगने लगा। भैंसों ने उसे क्षमा कर दिया। उस दिन के बाद से वे सब मिलजुल कर रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि 1. घमंड नहीं करना चाहिए। 2. सदा मिलजुल कर रहना चाहिए। एक मेढक अपने 3 बच्चों के साथ जंगल में नदी किनारे रहता था। उन चारों की दुनिया जंगल और नदी तक ही सीमित थी। बाहरी दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं था। खाते पीते बड़े आराम और मजे से उनका जीवन कट रहा था। मेढक हृष्ट पुष्ट था। उसके बच्चों के लिए वह दुनिया का सबसे विशालकाय जीव था। वह रोज उन्हें अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता और उनकी प्रशंसा पाकर फूला नहीं समाता था। एक दिन मेढक के तीनों बच्चे घूमते घूमते जंगल के पास स्थित एक गांव में पहुंच गए। वहां उनकी दृष्टि एक खेत में चरते हुए बैल पर पड़ी। इतना विशालकाय जीव उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वे कुछ डरे, किंतु उसकी विशाल काया को देखते रहे। तभी बैल कॉक्स ने हुंकार भरी और मेढक के तीनों बच्चे डर के मारे उल्टे पांव भागते हुए अपने घर आ गए। बच्चों को डरा हुआ देखकर जब मेढक ने कारण पूछा तो उन्होंने विस्तार पूर्वक बैल के बारे में बता दिया। इतना बड़ा जीव हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। हमें लगता है दुनिया का सबसे विशालकाय जीव आप नहीं, वह है। अपने बच्चों की बात सुनकर मेढक को बुरा लगा। उसने पूछा, वह जीव दिखने में कैसा था? उसके 4 बड़े बड़े पैर थे, एक लंबी सी पूंछ थी, 2 नुकीले सींग थे। शरीर तो इतना बड़ा कि आपका शरीर उसके सामने कुछ भी नहीं। बच्चे बोले। ये सुनकर मेढक के अहंकार को जबरदस्त ठेस पहुंची। उसने जोर के सांस खींची और हवा भरकर अपना शरीर फुला लिया। फिर बच्चों से पूछा, क्या वह इतना बड़ा था? नहीं, इससे बहुत बड़ा। बच्चे बोले। मेढक ने थोड़ी और हवा भरकर अपना शरीर और फुलाया। क्या इतना बड़ा? नहीं नहीं, और बड़ा। मेढक ने जंगल के बाहर कभी कदम ही नहीं रखा था। उसे बैल के आकार का अनुमान ही नहीं था, किंतु उसने मानो जिद पकड़ ली थी कि अपने बच्चों के सामने स्वयं को नीचा नहीं दिखाना है। वह जोर से सांस खींचकर ढेर सारी हवा अपने शरीर में भरने लगा। उसका छोटा सा शरीर गेंद के समान गोल हो गया, किंतु इतने पर भी वह नहीं रुका। उसका शरीर में हवा भरना जारी रहा।
उसने इतनी सारी हवा अपने शरीर में भर ली कि उसका शरीर वो संभाल नहीं पाया और फट गया। अपने अहंकार में मेढक के प्राण पखेरु उड़ गए। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अहंकार पतन का कारण है। नदी किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव में रहने वाले लोगों ने नदी पार करने के लिए उस पर एक पुल बनाया हुआ था, लेकिन वह पुल इतना संकरा था कि एक बार में केवल एक ही व्यक्ति उसे पार कर सकता था। एक दिन की बात है, एक बकरी नदी पर बने उस पुल को पार कर रही थी। पुल पर चलते चलते उसने देखा कि एक दूसरी बकरी उसी पुल पर विपरीत दिशा से आ रही है। कुछ ही देर में दोनों पुल के बीचों बीच पहुंच गई। पुल को एक बार में केवल एक ही बकरी पार कर सकती थी, इसलिए दोनों बकरियां कुछ देर तक इंतजार करती रही कि सामने वाली बकरी पीछे हट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिली, बल्कि अकड़कर खड़ी रही। तब एक बकरी दूसरी बकरी से बोली, तुम मुझे जाने का रास्ता दो, क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ। इस बात पर दूसरी बकरी हंस पड़ी और बोली, होगी तुम मुझसे बड़ी, लेकिन मैं तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं तुमसे जल्दी ये पुल पार कर लूंगी, इसलिए तुम मुझे रास्ता दो। पहली बकरी बोली, मैं तुमसे बड़ी भी हूँ और ताकतवर भी, इसलिए हट जाओ। कुछ देर तक दोनों में इस बात पर बहस होती रही कि दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है। फिर बहस लड़ाई में बदल गई। दोनों अपनी सींगों से एक दूसरे पर वार करने लगी। धीरे धीरे उनकी लड़ाई बहुत बढ़ गई। परिणाम ये हुआ कि उनका संतुलन बिगड़ा और वे दोनों पुल से नीचे नदी में जा गिरी। नीचे नदी की तेज धार उनको बहा ले गई और अंततः दोनों मर गई। कुछ देर बाद दो और बकरियां विपरीत दिशा से उस पुल पर चलते हुए आई और बहस करने लगी कि कौन पीछे हटेगी और कौन दूसरे को रास्ता देगी। इस बार एक बकरी ने समझदारी से काम लिया और कुछ देर सोचकर दूसरी बकरी से बोली, ये पुल बहुत संकरा है, इसे एक बार में कोई एक ही पार कर सकता है। यदि हमने लड़ने की मूर्खता की तो नदी में गिरकर अपनी जान गंवा देंगी। इसलिए ऐसा करते हैं कि मैं पुल पर लेट जाती हूँ, तुम मुझे लंघ कर दूसरी ओर चले जाना। दूसरी बकरी को भी ये बात समझदारी भरी लगी। उसने पहली बकरी की बात मान ली। पहली बकरी पुल पर लेट गई और दूसरी बकरी उसे लंघ कर दूसरी ओर चली गई। इस तरह दोनों ने पुल पार कर लिया। बकरी की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि 1. गुस्सा और अहंकार बर्बादी की ओर ले जाता है। 2. वही समझदारी से काम लेने पर हर समस्या का समाधान निकल आता है।